दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंतारा की उस रहस्यमयी जंगल की कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई थी? वो वराह रूपम की शक्ति, वो पंजुर्ली और गुलिका दैवा का खौफ और वो चेक जो मन को झंझोर देती है। आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आज हम जाएंगे वक्त में पीछे, सिर्फ 10-20 साल पीछे नहीं बल्कि हजारों साल पीछे, उस दौर में जब इंसान और भगवान के बीच की लकीर बहुत पतली हुआ करती थी। आज की कहानी में एक ऐसी राजा की बात होगी जिसकी लालच ने पूरे वंश को ही खत्म कर दिया। एक ऐसी योद्धा की बात होगी जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईश्वर ने भेजा था, और एक ऐसी साजिश जो खून और काले जादू से लिखी गई थी। अगर आपको लगता है कि आपने कंतारा में सब कुछ देख लिया है तो थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि असली चैप्टर 1 की कहानी अब शुरू होने वाली है। ये कहानी है उस लेजेंड की जिसे आज तक छुपाया गया था। कहानी की शुरुआत होती है आज से कई हजार साल पहले। दोस्तों, कंतारा शब्द की मतलब ही होता है एक रहस्यमयी जंगल, एक ऐसा जंगल जो अपने अंदर हजारों राज छुपाया बैठा है। हमें पता चलता है कि ये जंगल कोई आम जगह नहीं थी। इस धरती पर पंजुर्ली दैवा और गुलिका दैवा को खुद ईश्वर ने ही भेजा था। जब ये दोनों शक्तियाँ इस धरती पर आई तो उन्होंने अपना वास इसी जंगल में बनाया और तभी से इस जगह का नाम पड़ गया कंतारा। लेकिन इस शांत और पवित्र जंगल के बाहर एक दूसरी दुनिया भी थी। जंगल से सटा हुआ एक बहुत बड़ा और ताकतवर साम्राज्य था जिसका नाम था कदम्बा। कदम्बा साम्राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जिसके कारण वहाँ व्यापार यानी ट्रेड बहुत अच्छा होता। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ लालच भी होता है। इस कदम्बा राज्य का राजा था राजा विजेंद्र। अब विजेंद्र कोई नेक दिल का राजा बिल्कुल नहीं था। वो बेहद ही क्रूर, जालिम और लालच से भरा इंसान था। उसके राज्य में व्यापार करने के लिए जो विदेशी आते थे, उन्हें काम करने के लिए गुलामों यानी स्लेव्स की जरूरत पड़ती थी, और राजा विजेंद्र का धंधा यही था। वो अपने ही राज्य के आसपास के गरीब और मजबूर लोगों को पकड़ता था, उन पर जुल्म करता था और फिर उन्हें जानवरों की तरह विदेशियों के हाथ बेच देता था। इंसानियत नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, राजा विजेंद्र अपनी शाही अंदाज में समुन्दर में नहाने गया हुआ था। उसी समय उसकी नजर समुन्दर की दूसरे किनारे पर पड़ती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा मछलियाँ पकड़ रहा था। उस बूढ़े आदमी का नाम था मैकारा। अब मैकारा असल में कांतारा जंगल का रहने वाला था और सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही मछली पकड़ रहा था। लेकिन राजा विजेंद्र का घमंड देखिए, उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि जिस समुन्दर में वो नहा रहा है वहाँ कोई मामूली सा गरीब आदमी मछली कैसे पकड़ सकता है। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस बूढ़े को पकड़ के मारो। सैनिक दौड़ते हुए गए और जैसे ही वो मैकारा को मारने वाले थे तभी एक अजीब घटना हुई। उस बूढ़े की जेब से कुछ मसाले, स्पाइसेस गिर गए। राजा की नजर उन मसालों पर पड़ी। अब उसने जब उन्हें उठाया और सूंघा तो वो दंग रह गया। वो समझ गया कि ये कोई आम मसाले नहीं है। इनकी खुशबू और क्वालिटी ऐसी थी कि अगर वो इन्हें विदेशियों को बेचेगा तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। लालच जैसे उसकी आंखों में चमक उठा। राजा ने उस बूढ़े मैकारा से पूछा कि ये मसाले कहाँ से आए। मैकारा ने डरते हुए बताया कि वो कंतारा के जंगल में रहता है और ये सारे मसाले वही उगते हैं। अब तक राजा विजेंद्र ने कभी कंतारा जंगल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। उसे लगता था कि वो बस एक बेकार सा जंगल है, लेकिन आज उसे लगा कि वो जंगल नहीं बल्कि सोने की खान है। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो कंतारा जाएगा और पूरे जंगल पर कब्जा करके वहाँ के रिसोर्सेस को लूट लेगा, यानी ये मसाले सब लूट लेगा। राजा विजेंद्र अपनी छोटे बेटे, जिसका नाम राजशेखर था, और अपनी पूरी सेना को लेकर कंतारा जंगल में घुस गया। उसका इरादा साफ था, लूट और कब्जा। लेकिन दोस्तों, कांतारा कोई आम जमीन नहीं थी। जैसे ही राजा जंगल के थोड़ा अंदर गया, उसे पंजुर्ली दैवा की संकेत मिलने लगे। कुदरत ने उसे चेतावनी दी
कि वापस लौट जाओ। लेकिन घमंडी राजा कहाँ रुकने वाला था, वो आगे बढ़ता चला गया। तभी जंगल ने अपना जवाब दिया। अचानक हजारों की तादाद में जंगली सांड वहां आ गए। उन्होंने राजा की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। सैनिक यहाँ वहां भागने लगे, लेकिन बचने की कोई भी रास्ता नहीं था। इस तबाही को देखकर भी राजा विजेंद्र का घमंड नहीं टूटता है। वो अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी सामने आए खुद पंजुर्ली दैवा। पंजुर्ली दैवा जानते थे कि ये राजा सिर्फ तबाही लाएगा, इसलिए जंगल की सुरक्षा के लिए पंजुर्ली दैवा ने राजा विजेंद्र का वही अंत कर दिया। राजा मारा गया। इस भयंकर मंजर को देखकर जंगल की मूल निवासी ट्राइबल्स जो वहां रहते थे वहां पर आ गए। ये वही लोग थे जो पंजुर्ली और गुलिगा दैवा की पूजा करते थे। उन्होंने देखा कि राजा मर चुका था, लेकिन राजा का छोटा बेटा राजशेखर तभी जिंदा बच गया था। वो बच्चा था, डर गया था और रोते हुए जंगल में भाग गया। उसके बाद वो भागते भागते बेहोशी हो गया था। अब कहानी में एंट्री होती है विलेन्स की। जंगल की एक हिस्से में एक दूसरे तरह के आदिवासी रहते थे, जिन्हें कहा जाता था करपा आदिवासी। ये लोग कंतारा के मूल निवासियों से बिल्कुल अलग थे। ये हमेशा काले कपड़े पहनते थे और इनका मेन काम था काला जादू और तंत्र विद्या। इन करपा लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह पंजुर्ली और गुलिगा दैवा को कैद कर लेना और उनकी शक्तियां चुरा लेना। इन्हीं करपा लोगों को बेहोश राजशेखर मिला था। उन्होंने उस बच्चे का इलाज किया और उसे वापस उसकी राजमहल छोड़ आए। राजशेखर जो अब एक यतीम राजकुमार था, उसके मन में इन करपा लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया। उसे लगा कि इन्होंने उसकी जान बचाई है। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। वक्त बीतने लगा। राजशेखर बड़ा हुआ और कदम्बा का नया राजा बना। उसने हमेशा ही करपा आदिवासियों की मदद की और उनसे दोस्ती बनाई रखी। राजशेखर के 2 बच्चे हुए। बड़ा बेटा जो था उसका नाम था कुलशेखर और छोटी बेटी कनकावती, जिसे हम कनक कहेंगे। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब राजशेखर की बेटी कनक पैदा हुई तो वो बहुत कमजोर थी। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकती थी। राजा बहुत दुखी था इसकी वजह से। तब वही करपा आदिवासी वापस आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि वो इस बच्ची को अपने साथ ही ले जाएंगे, उसे अपना दूध पिलाएंगे और अपनी शक्तियों से ठीक कर देंगे। राजा भी भरोसा किया और अपनी बेटी उन्हें दे दी। करपा लोगों ने उसे ठीक तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उस बच्ची के दिमाग में और उसकी रगों में अपने काले इरादे भी भर दिए। अब चलिए चलते हैं वापस कंतारा के उस पवित्र हिस्से में जहां मूल निवासी रहते हैं। ये लोग बहुत खुशमिजाज थे और दैवा की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन कबीले की एक औरत खाने की तलाश में घूम रही थी। अचानक उसे एक कुएं के पास से बच्चे की रोने की आवाज आई। जब उसने जाकर देखा तो हैरान रह गई। कुएं के अंदर एक छोटा सा बच्चा था और उसकी रक्षा कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा सा बाघ यानी एक बड़ा सा टाइगर कर रहा था। जैसे ही वो औरत पास गई, बाघ वहां से शांति से चला गया। कबीले वाले ने उस बच्चे को बाहर निकाला और उसे अपना लिया। उसका नाम रखा बेरामा। ये बेरामा कोई और नहीं बल्कि हमारी मूवी का हीरो है, जिसे ऋषभ शेट्टी यानी फिल्म की डायरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं। बिरमा बड़ा होने लगा। फिर वो ताकतवर था, निडर था और जंगल का चप्पा चप्पा जानता था। दूसरी तरफ महल में राजा राजशेखर का बेटा कुलशेखर बड़ा हो गया था, लेकिन अपने दादा विजेंद्र की तरह कुलशेखर भी एक बिगड़ा हुआ इंसान था। वो ना अपने माता पिता की इज्जत करता था, ना प्रजा की और ना ही भगवान की। वो नास्तिक था और हमेशा भगवान का मजाक उड़ाता था। राजा राजशेखर अपने बच्चों को बचपन से ही कांतारा की डरावनी कहानियां सुनाता था ताकि वो वहां कभी ना जाए, क्योंकि राजशेखर ने अपनी आंखों से अपने पिता को वहां मरते हुए देखा था। लेकिन कुलशेखर कहाँ सुनने वाला था। जिस दिन वो राजा बना, उसने डिसाइड किया कि वो कांतारा जाएगा और वहां शिकार करेगा। कुलशेखर अपनी दोस्तों और पूरी सेना के साथ जंगल में घुस गया। वहां उसने मस्ती मस्ती में एक बंदर और एक हिरन को मार दिया। ये देखकर जंगल का रक्षक यानी बिरमा और उसके साथी गुस्से में आ गए। उन्होंने कुलशेखर की सेना पर हमला बोल दिया। ये हमला इतना अचानक था और तेज था कि कुलशेखर और उसके दोस्त डर के मारे
मारे वहां से भाग गए, लेकिन उसके ज्यादातर सैनिक मारा गया। लड़ाई तो खत्म हो गया। इसके बाद बेरमा ने देखा कि एक सैनिक अभी भी जिंदा है, बस बेहोश है। बेरमा और उसके साथी उस सैनिक को और शिकार किए हुए जानवर को लेकर अपने कबीले में चला गया। जब वो सैनिक, जिसका नाम चेना था, होश में आया तो वो डर गया, लेकिन बेरमा ने उसे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं। बेरमा ने कहा कि हमने सुना है तुम्हारे शहर बहुत आगे बढ़ चुका है, हम बस वो देखना चाहते हैं और देखकर वापस आ जाएंगे। मजबूरी में चेना मान गया, लेकिन शहर में घुसने के लिए भेष बदलना भी जरूरी था। तो बेरमा और उसके साथियों ने मरे हुए सैनिकों के कपड़े ही पहन लिए और चेना के साथ कदम्बा राज्य में दाखिल हो गया। शहर की चकाचौंध देखकर ये आदिवासी लोग हैरान रह गए। वो बच्चों की तरह खुश हो गए, इधर उधर घूमने लगे, खेलने लगे। लेकिन उनकी ये हरकतें देखकर राजमहल के सैनिकों को शक हो गया। उन्होंने बेरमा और उसके साथियों को पकड़ लिया और राजा कुलशेखर के सामने पेश किया। इसी दौरान बेरमा की नजर राजकुमारी कनक पर पड़ी। पहली नजर में ही बेरमा को वो पसंद आ गई। वो कहते हैं ना, पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, कुछ ऐसे ही टाइप का वाइब मिला। लेकिन अभी हालात प्यार के नहीं थे। राजा कुलशेखर ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? और बेरमा ने निडर होकर कहा, हम कंतारा से आए हैं। तो कंतारा नाम सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। मानो लोगों को लगता था कि वहाँ राक्षसी रहते थे। राजा कुलशेखर उन्हें मारना चाहता था, लेकिन उसके पिता राजशेखर ने रोक दिया। राजशेखर पुरानी गलतियां नहीं दोहराना चाहता था। उसने कहा, इन्हें मारो मत, बल्कि इन्हें गुलाम बनाकर व्यापारियों को बेच दो। और राजा ने हुक्म मान भी लिया। उन्हें बेचने की जिम्मेदारी एक आदमी को दी गई। लेकिन बेरमा चालाक था। उसने देखा कि वो आदमी नशे के शौकीन है। बेरमा ने उसे कांतारा का खास तंबाकू दिया और वो आदमी तंबाकू खाते ही नशे में धुत हो गया। मौका देखकर बेरमा और उसके साथी वहां से भाग निकले। भागते वक्त बेरमा ने एक चीज नोटिस की। कदम्बा के बंदरगाह पर मसालों का बहुत बड़ा व्यापार होता था और वो वही मसाले थे जो कांतारा में ऐसे ही उग रहे थे। वापस आकर बेरमा ने अपने लोगों को समझाया। उन्होंने जंगल से मसाला इकट्ठे किए और शहर जाकर उन्हें बेचना शुरू किया। बदले में उन्हें बहुत पैसा, हथियार, कपड़े और खाना मिलने लगा। कांतारा के लोग तरक्की करने लगे। ये बात राजकुमारी कनक को पता चली। वो बेरमा के पास आई और बोली, तुम व्यापार कर सकते हो, लेकिन तुम्हें टैक्स देना होगा। बेरमा ने साफ मना कर दिया और उसने कहा कि ये धरती, ये हवा, ये रिसोर्सेस सब प्रकृति की है, इस पर किसी का हक नहीं है, तो टैक्स क्यों दे। बेरमा का ये एटीट्यूड देखकर कनक उसे इम्प्रेस होने का नाटक करने लगी। वो बेरमा के करीब आने लगी। बेरमा, जो उसे पसंद करता तो था, फिर भी उसे दूर रहने को कहता था, क्योंकि वो जानता था कि उनका मेल नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कनक प्यार नहीं कर रही थी, वो एक मिशन पर थी। याद है ना, वो करपा लोगों द्वारा पाली गई थी। वो धोखे से बेरमा के करीब आती और चुपके से उसके बाल और नाखून चुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि बेरमा कोई आम इंसान नहीं है, वो ईश्वर का भेजा हुआ है। उसके बाल और नाखूनों का इस्तेमाल करके वो काला जादू करना चाहती थी, ताकि अपने पिता राजशेखर को शक्तिशाली बना सके। अब कांतारा में मसाले खत्म होने लगे थे, इसलिए बेरमा और उसके साथी मसालों की तलाश में जंगल के उस हिस्से में चले गए जो गहरा और खतरनाक था। वहां उनका सामना हुआ करपा आदिवासियों से, जो काले कपड़े पहनते हैं। करपा लोगों ने उन पर हमला कर दिया और बेरमा का एक साथी को मार डाला। वो बेरमा को भी मारने ही वाला था कि अचानक वही बाघ, जो बचपन में बेरमा की रक्षा कर रहा था, उस बाघ ने करपा लोगों को खदेड़ दिया और बेरमा की जान बचाई। वापस आकर जब बेरमा ने ये बात कबीले की बुजुर्गों को बताई, तो उन्होंने एक बड़ा राज खोला। बुजुर्गों ने बताया कि ये करपा लोग सालों पहले हमारे पास मदद मांगने आए थे। हमने उन्हें शरण भी दिया, लेकिन ये लोग पंजुर्ली और गुलिगा देवा को कैद करना चाहता था। इन्होंने पंजुर्ली के पत्थर पर काला जादू किया। तब ईश्वर ने उस बाघ देवता को भेजा था, जिन्होंने इन लोगों को भगाया था। लेकिन ये लोग अभी भी जंगल में कहीं छिपे हुए हैं और दैवा की शक्ति चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उधर राजमहल में राजा कुलशेखर को पता चला कि बेरमा और उसके लोग गुलाम नहीं बने, बल्कि वो आजाद हो गए हैं और व्यापार कर रहे हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने पिता राजशेखर को जहर देकर बेहोश कर दिया, ताकि कोई उसे
रोक ना सके। कुलशेखर ने अपनी पूरी सेना तैयार की और रात के अंधेरे में कांतारा पर धावा बोल दिया। वो लोग जंगल में आग लगाते हुए कबीले तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया। औरतें, बच्चे और बुजुर्गों की बेरहमी से कत्ल करने लगा। बिरमा उस वक्त वहाँ नहीं था। जब बिरमा वापस आया तो मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। कुलशेखर ने बिरमा की आंखों के सामने उसकी माँ को मार डाला, जो माँ ने पाल पोस कर बिरमा को बड़ा की थी। अपनी माँ को मरते देख बिरमा का सब्र टूट गया और तभी उसके अंदर गुलिगा दैवा की शक्ति ने प्रवेश किया। ये गुलिगा का वो उग्र रूप था जो 2022 वाली मूवी से भी ज्यादा खतरनाक था। गुलिगा बने बिरमा ने कुलशेखर की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और अंत में राजा कुलशेखर को भी बेरहमी से मार डाला। गुलिगा शांत हुए और बिरमा वापस अपने होश में आ गया, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका था तब तक। कुछ दिन बाद राजशेखर होश में आया और उसे अपनी बेटे की मौत का पता चला। वो दुखी तो था, लेकिन उसने गद्दी फिर से संभाल ली। महल में एक शिव मंदिर तब बन रहा था, लेकिन वहां रखा शिवलिंग बार बार टूट जाता था। पंडितों ने कहा कि कुलशेखर के पापों की वजह से ही ईश्वर नाराज है। शांति के लिए उन्हें कंतारा के लोगों से सुलह करनी होगी और पंजुर्ली दैवा को महल में स्थापित करना होगा। राजकुमारी कनक शांति प्रस्ताव लेकर कांतारा गई। बिरमा पहले तो नहीं माना था, लेकिन कनक ने माफी मांगी और कहा कि वो पंजुर्ली दैवा को शिव जी के चरणों में स्थापित करना चाहती है। बिरमा और कबीले वाले ना चाहते हुए भी मान गए। वो लोग बड़े धूमधाम से पंजुर्ली दैवा की शिला लेकर राजमहल गए और वहां स्थापना कर दी। सब कुछ ठीक ही लग रहा था। कांतारा वाले भी वापस चले आए थे, लेकिन अगली सुबह कांतारा में बच्चे मरने लगे थे। पूरा कबीला बीमार पड़ गया था। तब उन्हें समझ आ गया कि ये एक चाल थी। राजशेखर और कनक ने धोखे से पंजुर्ली दैवा को महल बुलाया ताकि कड़वा आदिवासी उन्हें कैद कर सके, और अब दैवा उनके कब्जे में थे, इसलिए जंगल की शक्ति खत्म हो रही थी। पता चला कि कनक शुरू से ही मिली हुई थी। उसने बिरमा के बाल और नाखून से काला जादू करके अपने पिता राजशेखर को अमर और बेहद ताकतवर बना दिया था। बिरमा और बचे कुचे लोग हथियार लेकर तब राजमहल पर टूट पड़े। एक भयंकर युद्ध तब शुरू हुआ। बिरमा और राजशेखर का आमना सामना हुआ, लेकिन राजशेखर अब काला जादू की वजह से बहुत ताकतवर था। उसने बिरमा को बुरी तरह से हरा दिया। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, तब एंट्री होती है मैकारा की। याद है ना वो बूढ़ा मछुआरा? मैकारा ने बिरमा को कहा, नदी के रास्ते उस गुफा में जाओ। बिरमा घायल हालात में गुफा में पहुंचा और वहां उसने एक शिवलिंग देखा और पास में भगवान शिव का त्रिशूल रखा था। तभी वहां एक नंदी जैसा दिखने वाला राक्षस आ गया। बिरमा ने उसे लड़ाई की और जैसे ही उसने शिव जी का त्रिशूल उठाया तो चमत्कार ही हो गया। बिरमा के शरीर में शिव की शक्ति, गुलिका का आवेश और नाग देवता की ताकत समा गई। वो अब एक इंसान नहीं बल्कि साक्षात मौत बन चुका था। अब हम पहुंच गए हैं क्लाइमैक्स की तरफ। बिरमा अब गुलिका रूप में और वो बाघ देवता युद्ध के मैदान में वापस चले आए। बाघ ने कड़पा लोगों को खत्म कर दिया और गुलिका ने राजशेखर पर हमला किया, लेकिन बीच में कनक आ गई। अब गुलिका दैवा का नियम था कि वो स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। कनक इस बात का फायदा उठा रही थी। तब गुलिका ने अपनी बहन को पुकारा और वहां प्रकट हुए चंडी अम्मा, पंजुर्ली और गुलिका की बड़ी बहन। चंडी अम्मा की शक्ति बिरमा के शरीर में आई और उन्हें एक ही झटके में कनक और राजशेखर दोनों का अंत कर दिया। बुराई का नाश हुआ और पंजुर्ली दैवा आजाद हुए। युद्ध के बाद कंतारा में भूता कोला का आयोजन हुआ। बिरमा ने गुलिका दैवा का रूप धारण करके नृत्य भी किया, लेकिन जैसे ही कोला खत्म हुआ, बिरमा दौड़ते हुए उसी कुएं के पास गया जहां वो बचपन में मिला था और उसके अंदर छलांग लगा दी। जब लोगों ने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। बिरमा गायब हो चुका था। इससे ये साबित हो गया कि बिरमा कोई इंसान था ही नहीं, वो ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत था जो अपना काम पूरा करके वापस लौट गया।
तो दोस्तों ये थी कांतारा चैप्टर 1 की पूरी अनकही कहानी। कैसे लालच ने इंसान को अंधा किया और कैसे दैवा ने न्याय किया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या करपा वंश पूरी तरह खत्म हो गया या उनका कोई अंश अभी भी बाकी है जो आने वाले वक्त में वापस आएगा। अगर आपको ये माइथोलॉजिकल थ्रिलर पसंद आई और आप ऐसी थ्रिलर कहानी आगे भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दे और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करना मत भूले।